दोस्तों, बुरा वक्त तो सबका आता है, हर किसी का आता है, क्योंकि यह भी तो जिंदगी का एक पहलू है। इसके बिना जिंदगी संभव नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब बुरा वक्त हमें तोड़ दे, हमारी हिम्मत को सकनासूर कर दे। क्या आप भी बुरे वक्त में हिम्मत हार जाते हैं? क्या आपको भी आपका बुरा वक्त तोड़ देता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो, ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि बुरे वक्त में क्या करें। अगर बुरा वक्त हम पर हावी हो जाए तो उस समय बुरे वक्त का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, क्यों ना हो, वो गुजर ही जाएगा, वो बीत ही जाएगा। लेकिन उसका हमें समझदारी से सामना करना होगा। हमें खुद पर विश्वास व संयम बनाए रखना होगा। बुरे वक्त में टूटने की बजाय संभालना पड़ता है, तभी बुरा वक्त बीतता है और हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। आइए समझते हैं इस कहानी से कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी विद्वान थे। उस नगर में उस बौद्ध भिक्षु का एक छोटा सा आश्रम था। उनके आश्रम में उस नगर के व आसपास के नगर के बालक शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। वो भिक्षु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार की शिक्षा दिया करता था। तलवार चलाना, धनुष विद्या, युद्ध कौशल और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दिया करता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अब दूर दूर के राज्यों से भी बालक उनके पास शिक्षा लेने आते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा देते थे। सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु का बहुत सम्मान करते थे। सभी शिष्य गुरु की हर बात का आदर करते थे। गुरुदेव जैसा उन्हें बताते, शिष्य भी ठीक वैसा ही करते थे। जब बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश देते, तब उनके सभी शिष्य उनके उपदेश को शांति पूर्वक सुनते थे और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते थे। उनकी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। वह शिष्य कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। सभी शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। वह कभी भी अपने गुरु से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और ना ही अपने गुरु भाइयों से कभी ऊंची आवाज में बात करते थे। सभी शिष्य अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करते थे। वो सभी अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करता था और उसके सभी शिष्य भी बौद्ध भिक्षु से अत्यधिक प्रेम करते थे। बौद्ध भिक्षु को अपने सभी शिष्यों पर बहुत ही गर्व महसूस होता था। इसी तरह आश्रम का कार्य आराम से चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय चक्र कब घूम जाए किसी का कोई पता नहीं होता। अचानक ही उस नगर में सूखा पड़ने लगा और नगर के कुएं, तालाब, झीलें, नदियां सब एकदम सूख गई थी और भूख और प्यास के कारण लोगों और जानवरों की हालत खराब हो गई थी कि सिर्फ नगर का एक ही कुआं ऐसा बचा था जिसमें थोड़ा बहुत पानी आ रहा था। लेकिन वहां उस कुएं पर भी लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि कुएं से पानी निकाल लाना भी बहुत मुश्किल काम था। उस नगर के सभी लोग भूख से तड़पने लगे। उनके लिए तो जीवित रहना भी बहुत मुश्किल काम हो गया था। बौद्ध भिक्षु के सामने भी एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब वो अपने शिष्यों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु के पास तो ना तो धन था और ना नगर से भिक्षा मांगकर खाते थे और वो भिक्षा मांगकर ही अपना काम चलाते थे और वो जो कुछ थोड़ा बहुत उनके पास बचा था वो भी समाप्त हो चुका था। अब वो नगर में भिक्षा मांगने जाएं तो जाएं भी कैसे, क्योंकि नगर के लोगों के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो विचार भूखे मर रहे थे। अब उन्हें भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक बकरी थी। वो बकरी बौद्ध भिक्षु को भिक्षा से प्राप्त हुई थी। जब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा तो बौद्ध भिक्षु ने उस बकरी का दूध निकाला और अपने सभी शिष्यों को थोड़ा थोड़ा पिला दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बकरी भी भूख प्यास के कारण कुछ दिनों के बाद ही मर गई। अब तो बौद्ध भिक्षु के पास कुछ भी नहीं बचा जिनसे कि वो अपने शिष्यों की भूख शांत कर सके। फिर बौद्ध भिक्षु ने सोच विचार कर अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सभी की हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तुम सभी लोग मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से आए हो और मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं करवा पा रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी तो विवश हूं। हम भिक्षुओं का काम तो भिक्षा मांगकर खाना होता है।
लेकिन अगर देने वाले के पास ही कुछ ना बचे तो हमें कहां से देंगे। इसीलिए मैंने इस समस्या का एक हल निकाला है। फिर बौद्ध भिक्षु अपने 5 सबसे आज्ञाकारी शिष्यों को खड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे तुम लोगों की मदद की आवश्यकता है। अपने गुरु के मुख से ये बात सुनकर वो शिष्य बोले कि कहिए गुरुदेव, किस बात की आवश्यकता है, बताइए हमें। हमारे लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है, हम अवश्य ही उस काम को पूरा करेंगे। आप हमारे गुरु हो, माता पिता भी आप ही हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अपने शिष्यों के ऐसे वचन सुनकर गुरु बहुत प्रशंसा हुई या प्रसन्न हुए। उसने अभी सभी शिष्यों को गले से लगा लिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने उन 5 शिष्यों से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा तुम्हें कहता हूं, जैसा तुम्हें बताता हूं, तुम ठीक वैसे ही करना। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप हमें कहिए, हम वैसा ही करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं कि पास के नगर में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। वो बौद्ध भिक्षु मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उस नगर में अभी इतना अकल नहीं पड़ा और उन बौद्ध भिक्षु के पास बहुत सारी बकरियां हैं जो ढेर सारा दूध देती हैं। तुम वहां जाकर उनको मेरा परिचय देना और फिर अपना परिचय करवाना। उनसे कहना कि अभी अकाल पड़ने के कारण हमारी भूख से हालत खराब हो चुकी है। आप हमें एक दुधारू बकरी दे दीजिए, हमें उसकी अभी भी बहुत जरूरत है। वो बौद्ध भिक्षु तुम्हें मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें अवश्य ही बकरी दे देंगे। तुम सब आज वहां जाने के लिए प्रस्थान कर जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौट आना। सभी शिष्यों ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस नगर के लिए प्रस्थान करने लगे। बौद्ध भिक्षु ने उन शिष्यों को अपने पास जो थोड़ा सा खाना बचा था वो देकर विदा कर दिया और वो 500 शिष्य अपने गुरु के बताए रास्ते के अनुसार उस नगर की ओर चल पड़े। जब वो रास्ते से होकर उन बौद्ध भिक्षु के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वो भूख के कारण तड़प रहा था। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस शिष्यों से थोड़ा सा खाने को कुछ मांगा। तब शिष्य सोच में पड़ गए कि अब वो क्या करें। उनके पास तो थोड़ा सा ही भोजन है। अगर उन्होंने इस वृद्ध आदमी को वो भोजन खिला दिया तो उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर वो इस आदमी को भोजन नहीं करवाएंगे तो यह आदमी भूख के कारण मर जाएगा। फिर उन 500 ने निर्णय किया कि हम ये सब भोजन इस वृद्ध आदमी को खिला देते हैं, हमें तो भोजन वहां मिल जाएगा। फिर उन शिष्यों ने अपना भोजन उस वृद्ध आदमी को खिला दिया और नगर जाने के लिए आगे बढ़ गए। अभी तो आधे ही रास्ते में पहुंचे थे, उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। धूप इतनी तेज थी कि उनकी हालत खराब हो गई थी। उनसे ठीक प्रकार से चला भी नहीं जा रहा था। पूरे रास्ते वो भोजन व पानी की तलाश करते रहे, पर उन्हें न तो भोजन मिला और न ही पानी मिला। उन सभी शिष्यों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन शिष्यों ने देखा कि वहां भी अकाल पड़ा है, वहां भी लोगों की भूख प्यास के कारण हालत खराब है। वो सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे गुरु ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हमारे नगर में अकाल पड़ गया है, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आप हमें आपके पास एक बकरी दे दीजिए। उन शिष्यों का संदेश सुनकर वो बौद्ध भिक्षु ने पहचान गया, ये तो मेरे बौद्ध भिक्षु के मित्र हैं। और जब वो एक बार अपने मित्र से मिलने गए थे तब इन बच्चों को वहां पर देखा था। उनकी हालत देखकर बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि अभी उनके मित्र को सहायता की जरूरत है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उन शिष्यों से कहते हैं कि सुनो बच्चों, मैं तुम्हें बकरी तो दे दूंगा, पर मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता हूं। तुम तो इस गांव की हालत देख चुके हो, इस गांव को भी अकाल ने घेर लिया है और मेरे पास तुम्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ ये बकरियां हैं। शिष्य उन बौद्ध भिक्षु की व्यवस्था को समझ गए। फिर वह शिष्य बौद्ध भिक्षु के आश्रम से बिना कुछ खाए पिए ही बकरी लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब सभी शिष्यों का भूख और प्यास के कारण हालत बेहाल हो चुका था। वो उस नगर के तालाब पर पहुंचते हैं जहां तालाब पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उन शिष्यों ने वहां खड़े लोगों से आग्रह किया कि उन्हें थोड़ा पानी पिला दें। वो बहुत प्यासे हैं, पर किसी ने भी उन शिष्यों के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। वो शिष्य बार बार आग्रह करते रहे कि उन्हें पानी पिला दें।
शिष्यों के बार बार निवेदन करने पर एक युवक ने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया। जब जाकर उनकी थोड़ी सी प्यास बुझी। अब उन सबको भूख सताने लगी, पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था खाने के लिए, और बिना धन के उन शिष्यों को भोजन देने के लिए तैयार नहीं था, और ना उनके पास धन था। उन शिष्यों ने सभी से निवेदन किया कि उन्हें कोई थोड़ा सा भोजन दे दे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर वो अपने नगर के लिए चल दिए। उन्हें जल्दी से जल्दी वो बकरी लेकर गुरुदेव के पास पहुंचना था। चलते चलते उनकी हालत इतनी बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों से बिल्कुल भी भोजन नहीं खाया था। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनसे ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सभी शिष्य एक दूसरे के सहारा लेकर गिरते उठते चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उनका हाल और भी ज्यादा बेहाल हो चुका था। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब तो उनकी हालत चलने जैसी भी नहीं थी। तभी रास्ते में उन्होंने घना वृक्ष देखा और सभी उस वृक्ष की छाया में जाकर बैठ जाते हैं। वह सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि अगर उन्हें 1-2 दिन भोजन और पानी नहीं मिलेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। भूख के कारण उनकी जान निकली जा रही थी। उनके सामने उन्हें अपनी मौत का भयानक दृश्य नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ना जाने कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन्हें वो बकरी गुरुदेव के पास पहुंचाना भी असंभव लग रहा था। लेकिन वो सभी शिष्य अपने गुरु को वचन देकर आए थे कि वो बकरी लेकर वापस जरूर लौटेंगे। अपना दिया हुआ वचन कैसे पूरा करें, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी शिष्य मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने लगे। तभी एक शिष्य बोला कि हम सब की भूख के कारण अगर मृत्यु हो गई तो हमारे गुरु को ये बकरी कैसे मिलेगी? कौन इस बकरी को उन तक पहुंचाएगा? अगर हम सब जिंदा नहीं रहेंगे तो इस बकरी को सुरक्षित गुरुदेव तक कौन पहुंचाएगा? हमारे मरने के बाद अगर इस बकरी को जंगली जानवर खा जाएं तो फिर हमारे गुरुदेव क्या करेंगे? कैसे उन्हें यह बकरी प्राप्त होगी? और अगर हमने यह बकरी उन तक नहीं पहुंचाई तो भूख के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, और उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हम ही होंगे। सभी शिष्यों को खुद से ज्यादा अपने गुरु की चिंता हो रही थी। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य के मन में एक विचार आया। उसने अपने गुरु भाइयों को यह विचार बताया, एक सुझाव दिया कि इस समस्या से बाहर निकलने का हमारे पास बस एक मार्ग बचा है। फिर सभी शिष्य उनकी तरफ देखकर बोले कि क्या मार्ग है तुम्हारे पास? तब उस शिष्य ने कहा कि हम इस बकरी को मारकर इसका मांस खा लेते हैं, और जो मांस बचेगा वो हम गुरुदेव और बाकी गुरु भाइयों के लिए ले जाएंगे, जिससे हम सबकी जान बच जाएगी और गुरु भाइयों की भी जान हम बचा लेंगे। तभी दूसरे शिष्य ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो? हम पशु की हत्या कैसे कर सकते हैं? और मांस खाना तो हमारे धर्म में है ही नहीं। तभी उस शिष्य ने जवाब दिया कि मुझे पता है मांस खाना हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम अपना जीवन बचाने के लिए मांस खाते हैं तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, हमारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आज हम सब भूख के कारण यहां मर जाएं तो ना तो ये बकरी गुरुदेव के पास पहुंचेगी और ना ही हम पहुंच पाएंगे। हमारे साथ गुरुदेव की भी मृत्यु हो जाएगी। उस शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्यों को उसका सुझाव ठीक लगा। फिर वह सभी बकरी को मार देते हैं और आसपास में रखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें जलाते हैं, और फिर उस बकरी के मांस को उस पर सेकते हैं। मांस सेकने के बाद वह सभी भरपेट भोजन करते हैं और बसा हुआ मांस लेकर अपने गुरु के पास चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुरु को प्रणाम करते हैं। बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ बकरी नहीं देकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ मेरे प्यारे शिष्यों, क्या मेरे मित्र ने तुम्हें बकरी नहीं दी और तुम अपने हाथ में इस पोटली में क्या लाए हो? तब उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, आपके मित्र ने हमें बकरी तो दी थी, लेकिन हम सभी को बहुत ही भूख लग रही थी। भूख के कारण हमारी जान निकली जा रही थी। हम ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। अगर हम कुछ नहीं खाते तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए हम सब ने बकरी को मारकर उसका मांस खा लिया, और इस पोटली में वो बचा हुआ मांस ही है जो हम आपके लिए और गुरु भाइयों के लिए लाए हैं। हमें पता है गुरुदेव कि मांस खाना हमारे धर्म के खिलाफ है,
लेकिन हमने अपना जीवन बचाने के लिए मांस खाया है। अपने शिष्यों की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को मांस खाने के लिए क्षमा कर दी। जो मांस वो अपने साथ लाए थे, उस मांस को अपने और शिष्यों को खाने के लिए दे दिया। सभी शिष्यों ने मांस खा लिया। अब कुछ दिनों तक वो आराम से रहे, लेकिन एक दिन भरपेट भोजन करने से वो कब तक भूख से बच सकते हैं। सभी शिष्यों को फिर से भूख सताने लगी, पर वो कहते हैं ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है, इसमें कभी दुख तो कभी सुख आते रहते हैं। फिर उस दिन जब रात्रि को सब अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक बादल गरजने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी और बरसने लगी। बरसात की झड़ी लग रही थी। बरसात को होता देख अभी शिष्य बहुत प्रसन्न होने लगे। पूरे नगर में खुशियों का माहौल हो गया। अब उनके नगर को अकाल से राहत मिल चुकी थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब सभी लोग आराम से अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। तो देखो दोस्तों, बुरे वक्त में हिम्मत हारने की बजाय हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब बुरे वक्त में बहुत परेशान हो जाते हो और हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी वक्त हमें यह समझना चाहिए कि कभी तेज धूप से समुद्र नहीं सूखा करते। ठीक वैसे ही दुखों से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बुरा वक्त और दुख तो हमें कुछ नया सिखा कर जाते हैं। इसलिए किसी ने कमाल की बात कही है कि हिम्मत कीमत होए, यानी हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं। और यदि आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। करे न आदर कोई, रद्द कागज सू राजिया, यानी आपकी आदर, फिर हिम्मत के बिना आपकी कोई आदर नहीं रहेगी, आदर भाव कुछ नहीं रहेगा। जिस प्रकार एक रद्दी कागज होता है, उसको हम बाहर फेंक देते हैं, उसको कोई काम में यूज नहीं लेते हैं, कोई उपयोग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार हमारे इस समाज के अंदर, हमारे मानव धर्म के अंदर हमारी हिम्मत नहीं है तो हमारा कोई यहाँ पर आदर मान सम्मान नहीं रहने वाला मेरे दोस्त। इसलिए आप सदैव हिम्मत रखिए, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। कभी दुख तो कभी सुख, ठीक है ना। आंधी के पीछे या तूफान के पीछे हमेशा बरसात भी आती है, तो इसी प्रकार दुख आता है तो अवश्य ही सुख भी आएगा। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए सोच समझकर विचार करके काम करो, आगे बढ़ो, आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे। और इसी सोच के साथ और इसी प्यार के साथ आप बने रहिए। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही कहानियां पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तब जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।